साहब ये रही आपकी 6,000 की तनख्वाह और आज के बाद मेरा लड़का आपके यहाँ काम नहीं करेगा, समझे ना। अरे तू चुप कर। अरे क्या समझ रखा आपने हमारे को? दिन रात मेरा लड़का यहाँ पे काम करता है और आप क्या सैलरी देते हैं मेरे लड़के को? सिर्फ 6,000 रुपए। सारा दिन काम कर करके साहब इसकी सेहत तो देखो कितनी कमजोर हो गई है, रंग कितना काला पड़ गया। हम मजदूर लोग हैं लेकिन मजदूरी का पैसा तो पूरा मिलना चाहिए ना साहब। 6,000 रुपए? और ये क्या 6,000 रुपए क्यों लेके आए हो तुम? और पता है मुझे तुम्हारा लड़का हमारे यहाँ काम करता है, पर इन 6,000 रुपए का करूँ क्या मैं? साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है? अरे साहब मेरा लड़का दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है और आप सिर्फ 6,000 तक दिखा देते हैं उसको। आपको शर्म नहीं आती है? अरे जी आप किस तरीके से बात कर रहे हो? और हाँ, ये तुम्हारे पापा कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? वो साहब वो क्या है ना कि मैं दिन रात काम करता हूँ ना यहाँ पे, ना मुझे ठीक से खाना खाने का टाइम मिलता है और ना ही मुझे ठीक से सोने का टाइम मिलता है। तो बस इसी वजह से ना मेरे पापा को थोड़ा गुस्सा आ गया है, बस इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। माफ कर दीजिए साहब, मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तू चुप कर खड़ा हो, मैं बात कर रहा हूँ साहब से। देखिए साहब, मुझे ज्यादा आपसे बहस नहीं करनी है और ना भी बात करनी है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ, जब मेरा लड़का दिन रात मेहनत करता है, इतनी मजदूरी करता है, तो फिर आप उसको 6,000 सैलरी क्यों देते हो? बता मेरे को साहब। ये तो बच्चा है, इसको तो जवाब दे दोगे, ये ले लेगा। पर मैं बच्चा नहीं हूँ साहब, मैंने अपने बाल दूध में सफेद नहीं किए हैं। सारी जिंदगी मजदूरी मेहनत की है मैंने और मुझे पता है अच्छे से कि हमें कितने पैसे मिलते हैं और कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। एक बात बताओ, एक तो मैंने आपके लड़के को अपने ऑफिस में काम करने के लिए रखा और ऊपर से आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो। आपने क्या बोला था कि आपका लड़का कुछ काम धंधा नहीं करता है, इसको यहाँ पे रख लो, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे काम पे रखा। पर आपको तमीज नहीं है कि बात करने की? अरे हाँ साहब, हम जानते हैं। बेटा मुझे इग्नोर नहीं करना। आज जो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसकी मनोकामना जरूर पूरा होगा। हमने बोला था आपको अपने बेटे के लिए कि इसको अपने पास काम पे लगवा दीजिए और आपने भी कहा था कि अपने बेटे को मेरे पास भेज दो, मैं उसे काम पे लगा दूंगा और अच्छे पैसे दे दूंगा। साहब अब आप ही बताइए हमें, अब 6,000 रुपए में भला कहाँ गुजारा होता है? 3,000 रुपए तो कमरे का किराया चला जाता है और बचा 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे साहब? गरीब आदमी, हम मजदूर आदमी है साहब। अब आप ही बताइए, कितनी महंगाई है, कितनी गरीबी है, इसमें कहाँ गुजारा होता है साहब? साहब अगर आपने ऐसे काम करवाना है हमारे बेटे से ना, तो आप हमें माफ कीजिए। मैं अपने बेटे को यहाँ काम नहीं करने दूंगा, कहीं और लगवा दूंगा, वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। आप हमें माफ कीजिए, हमें जाने दीजिए, हम चलते हैं। चल बेटा। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो आप लोग? और मुझे आप अच्छे से समझाओगे जब तो मुझे समझ आएगा। और किसने आपको 6,000 रुपए तनख्वाह दी है? आप देखो ठंडे दिमाग से मुझे पहले समझाओ तो सही। बस साहब हमने कह दिया तो कह दिया, अब हमारा बेटा यहाँ काम नहीं करेगा। वो तो हमारा दिमाग खराब हो गया ये 6,000 रुपए देखकर। मेरा बेटा दिन रात इतनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसको मिलता क्या है? सिर्फ 6,000। साहब मुझे माफ कीजिए, मैं अपने बेटे को यहाँ काम नहीं करवाऊंगा। एक बात बताओ मुझे, ये सब चल क्या रहा है और ये 6,000 रुपए का क्या मैटर है? थोड़ा समझाओगे मुझे? सर मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, आई थिंक कोई कंफ्यूजन हो गई है। शिबू तुम अपने पापा को लेके बाहर चलो, मैं बात करती हूँ। क्या तुम बाहर ले जाके उससे बात करोगी? और मुझे एक बात बताओ कि ये सब चल क्या रहा है? शिबू तेरी तनख्वाह कितनी है, एक बार बताएगा मुझे? साहब